जितना आप एफिशिएंसी से काम करोगे, जितने भी अपने गोल्स फोड़ते रहोगे, जितना भी तुम जो असाइन कर रहे हो, इतनी एक्सरसाइज करनी थी, इतनी पढ़ाई करनी थी, इतनी सिंपल रीडिंग करनी है अपने दिमाग के लिए, खूबसूरती के लिए, ये जब मैं गोल्स हिट कर रहा हूं, तुम बहुत बेहतर फील करने लग जाओगे, अपने बारे में गजब फील कर रहे होगे तुम। एवरी सिंगल डे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। और उससे बेहतर क्या है भाई? जिसको इन सब चीजों में सीरियसली घुसना है, आओ हमारे साथ ज्वाइन करो, अटैकर बनो, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं, तुम पूरी होलिस्टिक ग्रोथ भी कर सकते हो। एक जो तुम्हारा मैसिव गोल इस वक्त चल रहा है उसको भी भैया तुम न्यू टेम्पलेट्स हो सकती हैं, अटैक मोड टेम्पलेट्स हैं, एक में घुसाओ, पढ़ते चले जाओ, फाड़ के हाथ में रख दो, आ जाओ भाई, जुड़ जाओ। सो कल से मैं भैया बैठ के न्यूज चैनल ही देख रहा हूं। अब रेगुलेशन की बात हो रही है, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट विल बी वेरी हैप्पी अगर सरकार इसको रेगुलेट करे, इस तरह के कंटेंट को। सो रेगुलेशन कोई बिल आने वाला है, या ब्रॉडकास्टिंग बिल होगा वही लाएंगे, या आई डोंट नो क्या लाने वाले हैं। ऐसे बिल्स के अंदर मुझे बस ये समझना है कितनी चीजें आएंगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ द बैक पहली चीज जो हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो है गालियां और गालियों वाले जोक्स। यानी कि सारे क्रिएटर जिन्होंने गालियां बकी हैं, अब शायद बिल के आने के बाद से आप कोई भी कंटेंट नहीं बना सकते। क्योंकि मैं देख रहा था इंडिया टुडे का प्रोग्राम, वहां पे तुम्हारे कैरी मिनाटी की फोटो लगा रखी है। लेट्स से बिल आता है, उसके बाद हम गाली नहीं बक सकते। एक चीज तो चलो आपने यूट्यूब से वाइप आउट कर दी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताना चाहूंगा, जितने लोग भी क्रिएटर्स नहीं है, यूट्यूब ऑलरेडी वो चीज एलिमिनेट कर चुका है। अगर आप गालियां बकते हो, यूट्यूब आपको पीली बत्ती दे देता है। याद करो, समय अभी कुछ टाइम पहले ही कह रहा था कि भाई इंडियाज गॉट लेटेड के सारे एपिसोड से पीली बत्ती आ जाती है, मोनेटाइजेशन हट जाता है। तो YouTube एक्चुअल में ऑलरेडी गालियों को मॉनिटर कर रहा है और उसको पनिश करता है अपनी गाइडलाइन से कि वो सिंपल मोनेटाइजेशन हटा देगा। पीला डॉलर साइन आ जाता है भाई। जितनी भी बातें चल रही हैं, इसमें प्राइमरीली जो गोल है एंड जो फोकस है मैं देख रहा हूं वो काइंड ऑफ यूट्यूब है, बहुत यूट्यूब सेंट्रिक है। क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं, जितने भी क्लिकर्स आ रहे हैं, पीछे बैनर्स आ रहे हैं, इसमें हम कभी इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन सब की तो बात ही नहीं कर रहे। सोचना इस चीज पे, आई थिंक यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म या फिर मोर वॉच प्लेटफॉर्म या फिर इक्वली टैंक करने वाला प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम रील्स है। इतने ज्यादा क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स ही बनाते हैं, जो यूट्यूब पे उतरे ही नहीं हैं। एंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा स्कोप है देखने का चीजें, वो सिर्फ यूट्यूब है। जैसे कि यूट्यूब इंटरनेट है, अगर हमने यूट्यूब पे गालियां हटा दी तो इंटरनेट से गालियां हट गई, या फिर इंसान के एक्सपोजर से गालियां हट गई हैं। हम यहां बात कर रहे हैं कुछ लोगों की जो एक्चुअल में 40 साल के अप हैं, और ये इंटरनेट आई थिंक फेसबुक यूज करते हैं, और फेसबुक में जो उनके एल्गोरिथम सेट है उसमें शायद आई डोंट नो जो आता है कंटेंट शायद वो वैसा ही है कि इनको पता ही नहीं है कि फेसबुक पे भी कितना जहरीला कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी कितना जहरीला कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और रेडिट वेडिट तो आई डोंट थिंक इनको पता है। यूट्यूब अब इन्होंने डिस्कवर किया है। आई एम ऑफ द एज जहां पे मुझे नहीं पता इंटरनेट क्या है, मुझे नहीं पता 50 एप्स एक्चुअल में क्या चल रही हैं। अगर तुम्हें बताओगे स्टैक क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। डिस्कॉर्ड क्या होता है, कोई आइडिया नहीं है। डिस्कॉर्ड के अंदर क्या क्या नहीं चल रहा, टेलीग्राम क्या होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। टेलीग्राम के अंदर क्या क्या चीजें नहीं जहरीली फैल रही हैं। दिस इज माई हाइपोथेसिस। सो अभी लाइट पड़ी है यूट्यूब पे, प्रॉब्लम है गालियां। दूसरी प्रॉब्लम है कंटेंट की जितनी भी रेंज है, जो कि अभद्र भी जा सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो रहा है जोक्स से, और उस दो कौड़ी की बात से सब डिसएग्री करते हैं। हम भी करते हैं। मेरा पहला वीडियो इस चीज पे ही था कि कितनी बेवकूफ वाली चीज थी, क्यों कही होगी, और हमें इससे एक्चुअली एक्सपोज होता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स अपनी इतनी पीआर रचते हैं, उनकी असली रियलिटी काफी डिफरेंट है। मेरे पहले वीडियो का जो 8-9 दिन पहले मैंने डाला था, उसका पॉइंट ये था। अब इनके पर्सपेक्टिव से सारी चीजें देखते हैं भाई, प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये लोग जो बात कर रहे हैं, रेगुलेशन लाना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, गालियां हटा देंगे, जहरीले जोक्स हट जाएंगे। इंस्टाग्राम मीम्स, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मीम पेजेस, वो तो बंद होंगे हो सकता है एफआईआर भी उन पे कि आप ये बना रहे हो। एंड वी डोंट इवन नो उस बिल के अंदर या जो भी नई चीज आने वाली, क्या वो ये कहेगी कि अगर आप जो कर रहा है, जो करता है इन चीजों का, मेकर पे एक्शन होगा। जैसे रणबीर पे एफआईआर हुई है, तो क्या अगर हमें मीम मिलता है जो लेट्स से इक्वली वैसी गालियां भरा मीम बना रहा है, उस पर भी एफआईआर होने वाली है, फाइन होने वाला है। लेट्स से एफआईआर नहीं होती, फाइन होने वाला है 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए। आपके पास अब मीम्स रह गए जिनमें कोई गालियां नहीं है, गाली वाले सारे मीम्स खत्म। देखो आपने कितने कंटेंट को हार्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत इजी होता है बाहर से निकल के जज करना, लेकिन हमने दिल में, जैसे तुम्हारे शोगुन पिक्चर का वो नहीं है कि 3 हार्ट्स होते हैं हर एक इंसान के। एक हार्ट जो इंसान सामने वाले को दिखाता है, एक करीबी वाले को दिखाता है, और एक हार्ट होता है सीक्रेट हार्ट, जो इंसान सिर्फ अपने लिए रखता है। तो वो जो तुमने चीजें हार्ट कर रखी है इंस्टाग्राम पे, जो तुम्हें पता है तुम किस तरह का कंटेंट देखे हो, क्या हार्ट किए हो, क्या सेव किए अपने लिए, एक बार वो देखो और उसमें से खुद जज करो कि कितनी चीजें हैं जो गई, जो नहीं हो सकती। दूसरी चीज आती है, क्या वो सारे क्रिएटर्स, जितनी भी फीमेल क्रिएटर्स हो गई जो कंटेंट बना रही हैं, जो कि अभद्र कंटेंट है, क्या आप उनको किसी भी तरह के रेगुलेशन में लाओगे, या फिर वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हैं? ये दूसरा क्वेश्चन आता है। भाई अगर गाली को हम रोक रहे हैं क्योंकि वो समाज का दिमाग खराब कर रही है, तो भाई कोई भी कंटेंट जिसमें वासना वाला कंटेंट है,
वो से भी उड़ जाना चाहिए। वो भी तो फैमिली वैल्यूज को करप्ट कर रही हैं। आई डोंट नो कितने तरह का कंटेंट है जिससे लोग परिचित ही नहीं है कि इनको दिखाया जाए, और फिर इनको दिस विल बी अ सीरियस डिलेमा फॉर देम कि अगर आप जो उड़ाने वाले हो रेगुलेशन के लाइन में, स्पेसिफिसिटी में क्या क्या लेवल है उसके। अगेन मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितना चीज उड़ाओगे? जेन्युइनली कोई कटाक्ष नहीं है, क्यूरियोसिटी है। ये गया तुम्हारा इंस्टाग्राम के अंदर, मीम पेजेस गए, मीम्स गए, एंड आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे फीमेल क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे मेल क्रिएटर्स हैं जिनके जोक्स में भी गालियां थी, जिनकी कॉमेडी में भी गालियां करती थी, वो सब उड़ गए। फिर आते हैं रेडिट। रेडिट भी गायब हो जाएगा। रेडिट पे कितने सारे सब रेडिट हैं जो कि आप कह सकते हो भाई इनका इन्फ्लुएंस यूथ में बहुत गंदा है रेडिट के अंदर, लेकिन 18+ चीज होती है, बट वो तो कोई भी कर सकता है ना। ये थोड़े 14 साल के बच्चे जिसके हाथ में फोन है वो 18+, उसको बस लिखना है हाँ मैं हूं 18+, वो तो कोई वेरिफिकेशन थोड़ी हो रहा है आईडी से। तो क्या हम उसको आईडी वेरिफिकेशन में टर्न करेंगे? पहली चीज, रेडिट के अंदर प्रॉन भरी हुई है, भरी हुई है, सबरेडिट्स भरे हुए हैं, भारतीयों के सबरेडिट्स भरे हुए हैं, जिसमें लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो भी यूथ खराब कर रहा है, तो रेडिट में भी आपको न्यू करना पड़ेगा बहुत सब कुछ। और वो ये कैसे कर सकते हैं मुझे पता नहीं, बट इस बिल के अंदर मे भी कर सकते हैं, मे भी लोगों को सिंपल एफआईआर कर सकते हैं, मे भी लोग सिंपल ये कर सकते हैं कि जिसने भी ये पोस्ट बनाया है, जिसको जो क्रिएटर है इस पे हो गया एफआईआर, रेडिट से कहा कि भैया दीजिए, और जितने कमेंट्स कर रहे हैं सबके अंदर एफआईआर हुई, या तो ये हो सकता है। फिर अब आओ ट्विटर पे। आई डोंट नो आपको पता कि नहीं पता, और अगर आप ट्विटर पे अपेरेंटली प्रॉन एग्जिस्ट करती है बहुत भयंकर लेवल पे, हाँ गंदी पिक्चर है, फुल ऑन अलाउड है ट्विटर पे, रेडिट पे पूरा अलाउड है। तो अगर आप कहते हो ना देश में प्रॉन बैंड है, आपको सिंपल रेडिट ऐप डाउनलोड करनी है, भरी हुई उसके अंदर, आपको सिंपल ट्विटर ऐप डाउनलोड करनी है, एक्स भरा हुआ है उसके अंदर, ये हमारी सरकार अलाउ की हुई है ऐप्स, इनमें इतना भरा हुआ जिसी को याद नहीं है। क्या ट्विटर पे जो कंटेंट आ रहा है आप उसको रेगुलेट करोगे? क्या आप उसको रेगुलेट कर सकते हो? ट्विटर पे भैया प्रॉन भी डल रही है, बहुत भयंकर गंदे जहरीले जोक्स भी चलते हैं, इतने जहरीले जोक्स चलते हैं ट्विटर का, तो कहते हैं टॉक्सिसिटी में, यानी कि अगर हम कह रहे हैं गालियां प्रॉब्लम है, तो वो तो आप बात ही ना करिए किस एक्सट्रीम पे है, वो सब हटाना पड़ेगा आपको। ट्विटर पे पता नहीं कितनी हजारों की एफआईआर करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, क्योंकि ऐसी ऐसी गालियां चलती है जिसकी कोई हद नहीं है। वाइल्ड वेस्ट है ना इंटरनेट का ट्विटर तो, या फिर एक्स कह लो। ट्विटर को देखिए देखिए, एक्स को देखिए देखिए, मेटा भी अब कूद दिया उसमें कि हम भी सेंसर नहीं करेंगे, फ्री स्पीच सब बन गए ये प्लेटफॉर्म। मेटा ने क्लियरली कहा है कि हमने जितने लोग भी टीम में थे हमारे, बाइडेन ने जो बैठाए थे जो कि चेक करवा रहे थे, कंटेंट रेगुलेशन करवा रहे थे, हमने सबको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो आप मुझे बताओ, मेटा के अंदर फेसबुक भी आता है और इंस्टाग्राम भी आता है, ये भी वीडियो प्लेटफॉर्म है, और ये धीरे धीरे मोनेटाइजेशन भी चालू कर रहे हैं। तो ट्विटर बैन कर दोगे क्या? क्योंकि उसमें तो प्रॉन है, लैंग्वेज है, जोक्स है, या फिर सब पे फिर आप बैठ के एफआईआर मारते रहेंगे जो भी डालेगा। इंटरनेट बिल तो वहीं पे अप्लाई करेगा जो कि भारत के अंदर चीज हो रही है। इंटरनेट का नेचर ये है कि भाई मैं यहां बैठ के कोरिया का भी कंटेंट देख सकता हूं, जापान का भी देख सकता हूं, टर्की का भी देख सकता हूं, अमेरिका का भी देख सकता हूं, ग्रीनलैंड का भी देख सकता हूं, स्वीडन का भी देख सकता हूं, डेनमार्क का भी देख सकता हूं, कनाडा का भी देख सकता हूं। इस कॉन्टिनेंट के कंटेंट को देखने के लिए वीजा थोड़ी लगता है। मैं अपने होम पेज पे कभी स्क्रॉल करते वक्त सोचता भी नहीं हूं एक्चुअल में मैं कितने कॉन्टिनेंट से, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन से कॉन्टेंट देख रहा हूं। जो ये जो चीज चल रही है जिसमें कहीं से भी अक्रॉस द ग्लोब कंटेंट मेरे जो आ रहा है, वो कैसे रेगुलेट कर लोगे कि मैं क्या देख रहा हूं? क्योंकि बिल ये कहेगा कि मैं क्या देख रहा हूं, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल मेरी प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है, ऑब्वियसली यंग लोगों के लिए आ रहा है, मैं तो बहुत बुजुर्ग हूं। एल्गोरिथम को कैसे कंट्रोल कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है? एल्गोरिथम तो अमेरिका में बन रही है, दूसरे देशों में बन रही है भाई, एल्गोरिथम तो हमारे हाथ में नहीं है। हम एट मोस्ट जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है बिल के थ्रू। इंडिया के अंदर जो अपलोडर है वो हमारे कंट्रोल में है। इंडिया के बाहर के जो क्रिएटर हैं, जो भी कंटेंट है, जो सारी गाइडलाइंस अगर तोड़ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? तो सारे मीम्स जो बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो मीम तो एग्जिस्ट करते रहेंगे, बस इंडिया में मीम्स नहीं बन पाएंगे। सारे वीडियोस जो बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें गालियां हैं और बहुत ज्यादा गालियां हैं, वो तो एग्जिस्ट करती रहेंगी ना, उनको कैसे कंट्रोल कर लोगे? इसका सोल्यूशन एक्चुअल में वही है कि इंटरनेट कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल हो जाए, क्योंकि इंटरनेट जो ग्लोबलाइज्ड है, जो सबके पास है इस वक्त, उसमें आप किसी के पास क्या आ रहा है वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सो टेक्निकली सोल्यूशन यही है कि इंटरनेट सरकार अपने हाथ में ले ले पूरा पूरा, और फिर सरकार डिसाइड करे कि लोग क्या देखेंगे। दैट आई थिंक सॉल्व्स इट। बेस्ट सोल्यूशन यही है। उसमें क्या हो जाएगा, जो भी कंटेंट इंसान अपलोड कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, वो मॉडरेशन के पूरे चैनल के थ्रू जाएगा, एंड वो एआई के थ्रू आप डेवलप कर सकते हो मॉडरेशन टूल्स, एंड रिपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि अगर गलती से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं एआई के थ्रू, तो लोग रिपोर्ट जो कर रहे हैं, रिपोर्ट करने की वजह से वो आ ही जाएगा। तो मॉनिटरिंग टीम होगी, वो तो देख ही लेगी, फिर एफआईआर। देखो, अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं कि भाई देश में यूथ ना देखे,
किसी भी तरह का खराब कंटेंट ना देखें। भाई एक फिल्टर लगाना पड़ेगा ना, यानी कि अभी इस वक्त जो कंटेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें ऑलरेडी मॉडरेशन है, फिल्टर है, पेरेंट्स के पास प्रॉपर टूल्स हैं, चैनल्स हैं कि आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो पूरा। बट एक मेजर स्टेट कंट्रोल फिल्टर लाते हैं, मेजर स्टेट कंट्रोल फिल्टर के थ्रू होना पड़ेगा। तो हम अलाउ क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? पेपा पिग हो गया, भीम हो गया, बच्चों के लिए परफेक्ट है वो। जो भी चीजें हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट हैं वो तो खत्म ही करो। तो बेसिकली बॉलीवुड क्या बनाएगा, हॉलीवुड से क्या आने वाला है हमारे पास, कौन सी मूवीज, कौन से टीवी शोज, जितना भी कुछ ले लो हम कंट्रोल करेंगे। हम अलाउ ही नहीं करेंगे ऐप्स को, यानी कि नेटफ्लिक्स को अलाउ ही मत करो एग्जिस्ट करना। अपना खुद का इंडिया को क्रिएट करना चाहिए एक स्ट्रीमिंग सर्विस, जहां पे वो फिल्टर हम लगाते हैं और फिल्टर के द्वारा जो कंटेंट है जो वैल्यूज को बढ़ाएगा यार, वो लगाओ बस। देश में कोहिजन हो, सद्भावना बढ़े, एम्पैथी बढ़े, हार्डवर्क बढ़े, सिर्फ वो कंटेंट, बाकी सब खत्म। बेस्ट सोल्यूशन ये। सारी एप्स जितनी भी चल रही हैं जिसमें इस वक्त घटिया कंटेंट भी है, हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है, वो सब बंद करो सारी एप्स। तो ये ऑल्ट, बालाजी, उल्लू, जितनी भी एप्स हैं खत्म करो इनको, राइट ऑफ द बैट जड़ से निकालो सारी प्रॉब्लम्स को, सारी इंडस्ट्रीज को बंद करो। ये हमारी जनरेशन की सेफ्टी की बात है। आई थिंक बेस्ट सोल्यूशन यही है कि कंप्लीटली जैसे चाइना स्टेट कंट्रोल करता है, एंड चाइना को देखो थ्राइव कर रहा है, इंडिया को भी कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल मॉड्यूल होना चाहिए। यानी कि भाई व्हाट्सएप सबको हटाओ, टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम के अंदर कुछ भी लोग शेयर कर रहे हैं, हमारी स्टेट देख भी नहीं सकती। व्हाट्सएप के अंदर इंक्रिप्टेड चैट्स होती हैं, भाई स्टेट पढ़ ही नहीं सकती आप क्या शेयर कर रहे हो, किस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हो। इसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं। जो स्टेट रेगुलेटेड टेक्सटिंग एप्स लाओ, जो चाइना में होता है, स्टेट रेगुलेटेड स्ट्रीमिंग एप्स लाओ, स्टेट अप्रूव्ड फिल्म्स, टीवी शोज, कंटेंट क्रिएटर्स। परफेक्ट, दिस इज द सोल्यूशन। वी क्रिएट आवर ओन इंटरनेट, इंडियन नेट। इंटरनेट हटाओ, इंडियन नेट, इंटरनेट इंडियंस के लिए। भाई जब आप दो कॉर्डिंग चीजें सारी फिल्टर आउट कर देते हो, व्हाट रिमेन्स इज अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग कंटेंट, दैट्स इट। सोचो यार, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, आप वो देख रहे हो, कोई इंसान दूसरे देशों में जा रहा है, खूबसूरत ब्लॉग्स बना रहा है, किसी भी तरह से दो कौड़ी की वैल्यूज आप प्रमोट नहीं कर सकते। सब कुछ सिर्फ अच्छा होना चाहिए, बढ़िया, स्वच्छ, खूबसूरत। हमारी वैल्यूज जो बढ़ाएगा, हमको अंदर से कल्टीवेट करने में हेल्प करेगा, सिर्फ वो कंटेंट। सारे क्रिएटर जितने भी, कैरी मिनाटी, जितना भी रोस्टिंग वोस्टिंग सब खत्म करो, क्योंकि उसमें गालियां होती हैं, तो भाई वो अलाउड नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे कमेंट्स में सिर्फ सॉल्यूशंस देखना चाहता हूं, बढ़िया सॉल्यूशंस, जिससे एक्चुअल में इस तरह का कंटेंट खत्म हो यार, सीरियसली, एंड सिर्फ बढ़िया चीजें रहें, हमारा यूथ सही डायरेक्शन में आगे बढ़े और मोटिवेट हुए। आप बताइए क्या सॉल्यूशन है?